आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये है हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और डेफिनेशन में देखेंगे। डेफिनेशन ये कहता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी जो सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट होगा ये इस बात के ऊपर में डिपेंड करेगा कि उसमें आपने कितना चार्ज लगाया है। तो W इज इक्वल टू सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका Z और यहाँ पर आ जाएगा Q को हम एक्सप्लेन करेंगे I और ये हो जाएगा आपका T। यहाँ पर आप देखिए कि जो Q है ये Q इज इक्वल टू I इंटू T के बराबर होता है। Q यहाँ पर कूलम में होगा, I एम्पियर में होगा और T ये टाइम है और ये सेकंड में होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो Z है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको हम फिर से लिख सकते हैं E/96500 इंटू I इंटू T। और इस प्रकार से हम किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट होगा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास में सिल्वर है और सिल्वर में एक प्लस चार्ज होगा। इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब जा करके सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये आयन है, आयन से न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब होता है एक फैराडे। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। अगर हम बात करें कि एक मोल में कितना चार्ज होगा तो हम इसको क्या करेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 96487 और यही 96487 जो कूलम है ये आपका 1 फैराडे के बराबर है। ये किसके बराबर है, 1 फैराडे के बराबर है। और 1 फैराडे के जो बराबर है उसी को हम राउंड ऑफ डाटा में क्या ले लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं 96500 कूलम के बराबर लेकर के कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है कि सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इफ 1.5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 10 मिनट्स व्हाट विल बी द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। अब जैसा हमने ऑलरेडी इसका फार्मूला अभी देखा हुआ है कि W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, ये हम ले लेंगे इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 96500 इंटू I इंटू T। अब सारे वैल्यू को पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हम E फॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकालेंगे। तो इसका जो एटॉमिक वेट है उस एटॉमिक वेट को हम उसके चार्ज से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई चार्ज। तो चार्ज का जो वैल्यू होगा वो होता है आपका कॉपर के लिए 2, तो 63.5 डिवाइडेड बाई हम 2 कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 31.75। अब हम डायरेक्टली W कैलकुलेट करेंगे। तो W कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया 31.75, उसके हम नीचे में 96500, यहाँ पर I का जो वैल्यू है करंट इन एम्पियर ये हमको गिवन है, ये है आपका 1.5 और उसके बाद जो टाइम है ये है आपका 10 मिनट्स, उसको हमको सेकंड में लेना है तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60। और इस तरीके से ये जीरो और ये जीरो इन दोनों जीरो से कट जाएगा और ये हमारे पास जो 1.5 है इसको 1.5 डिवाइडेड बाई आप इसको 10 लिख लीजिए तो इसको 15 के बराबर मान लेंगे और 15 को फिर इसके साथ काट देंगे तो 5 3 जा कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 5 1 जा, फिर आपका देखें 5 9 जा और उसके बाद में ये फिर से आ जाएगा आपका 3। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो W है ये ऊपर में हमारे पास आ गया 31.75 इंटू आ गया 3 और नीचे में हमारे पास बचा हुआ है 193 इंटू 10।
इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखिए ऊपर में बचा हुआ है 31.75 इंटू 3 और इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटू 6 डिवाइडेड बाई हमारे पास नीचे में है 193 और इंटू 10। इसको हम फाइनली जो है सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसका जो है आंसर जो है आ जाएगा। और ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए कि 0.29 से लेकर के अगर आपका 0.3 के आसपास आता है तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। एनसीईआरटी में 96500 की जगह पे 96487 लेकर के आंसर आया है, तो वो आपका 0.29 आंसर आएगा।